हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी की दैनिक पाठ्य योजना की डायरी आप किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारी डायरी का पहला पृष्ठ है प्रमाण पत्र। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, रोल नंबर क्या है वो लिखना है, आप किसके निर्देशन में आपने किया, कौन-सा विषय है और कितने पाठ हैं, ये सारा आप लिख देंगे। आप अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और जो विषय प्रभारी है, उसके यहाँ हस्ताक्षर होंगे। और इसके अलावा आपने जिस स्कूल से इंटर्नशिप की है उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके भी आप सील और साइन जो है वो करवा के लेकर आएँगे। ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पृष्ठ आता है वो विषय सूची का है। विषय सूची में जैसे देखिए आप हमने ये कॉलम बने हुए हैं, दिनांक है, कक्षा वर्ग है, इकाई का नाम है, प्रकरण है, पृष्ठ संख्या है। तो यहाँ जिस तारीख से आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई है, आप उसका डेट डाल देंगे, फिर आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो क्लास आ जाएगी। इसके अलावा इकाई कौन-सी है, आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं या रचना में आपके लेसन हैं, किसके हैं, किस इकाई का नाम आपको वहाँ लिखना है। जैसे कि हमारी जो इकाई है वो व्याकरण है और व्याकरण में हम संधि पढ़ा रहे हैं। पूरी डायरी को आपको मार्किंग करनी है और आपने जो संधि है वो कितने पृष्ठ में पढ़ाई है, वो पृष्ठ संख्या जो है आप इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए ये हमने 7 लेसन जो है वो व्याकरण के बनाए हैं और उसके बाद हमने पद्य के बनाए हैं 5 लेसन, फिर उसके पश्चात हमारे गद्य के लेसन शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ये देखिए, ये हमने इस तरह से ये गद्य के लेसन यहाँ पूरे लिख दिए हैं डेट के साथ और पृष्ठ संख्या लिख दी है। तो इस तरीके से आप विषय सूची ज़रूर बनाएँ। तो हमारा जो पाठ्य योजना की डायरी है उसमें अगला पृष्ठ होगा इकाई योजना का। इकाई योजना में सबसे पहले आप शीर्षक डालेंगे हिंदी व्याकरण और उसके बाद हमारी उप इकाई संधि, सर्वनाम और अलंकार है वो आप लिख देंगे। यहाँ पर आप जो अध्यापन उद्देश्य है वो आप कॉमन डालेंगे। जैसे कि हमने ज्ञानात्मक, अवबोध और ज्ञानोपयोग ये 3 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद अध्यापन बिंदु हमने जैसे संधि है फर्स्ट, तो इसके अध्यापन बिंदु 3 जैसे गुण, यण और वृद्धि है वो आपने लिख दिया। यहाँ उद्योतन सामग्री का अर्थ है कि आपकी जो टीचिंग एड है वो क्या थे, वो टीचिंग एड आपने बना दिए। ये आपने क्रिया क्या की, जैसे आपने प्रस्तावना प्रश्न पूछे और विकासात्मक प्रश्न किए और मूल्यांकन प्रश्न किए, बोध प्रश्न किए, ये सारे आपने अध्यापन क्रिया यहाँ लिख दी। विद्यार्थियों की क्रिया क्या रही वो आपने लिख दी और कक्षा के अंतर्गत जो है मूल्यांकन क्या हुआ, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, वो सारे प्रश्न आपने यहाँ लिख दिए और गृह कार्य क्या दिया वो गृह कार्य आप यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आप प्रत्येक कॉलम का जो है काम आपको करना है। सेकंड, जैसे हमने अवबोध में सर्वनाम लिखा तो आपने सर्वनाम की जो है अध्यापन बिंदु क्या थे, आपकी टीचिंग एड क्या थे वो आपने यहाँ लिख लिए। इसी प्रकार से आपने सर्वनाम के अंदर क्या कार्य किया वो पूरा कार्य आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, जैसे अलंकार है तो इस तरीके से आपको काम ये वाला करना है। फिर उसके बाद जो हमने लिया है हिंदी के अंदर जो हमारा गद्य है वो गद्य की हमने इकाई योजना बना ली और क्या क्या आपने क्रियाएं की वो क्रियाएं जो है आपको पॉइंट वाइज जो आपकी कॉलम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर आपने पद की ले ली है इकाई योजना और उसके बाद जो है आप हिंदी व्याकरण के जो बचे हुए थे हमने वो हिंदी व्याकरण की बना ली है। यानी आपको जितने भी पाठ योजना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो इकाई है वो आपको बनानी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये देखिए ये गद्य की है हमारी, ये हमारी पद की है, ये फिर व्याकरण की है और ये जैसे गद्य है वापस से। इस तरह से यहाँ पर हमारी सारी इकाई योजना जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दैनिक पाठ योजना, ये यहाँ हमारा पृष्ठ है और इसका ये हेडिंग है। आप जो भी एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद जो है आपकी पाठ योजना शुरू हो जाएगी। पाठ योजना में जैसे विषय वस्तु विश्लेषण में यहाँ आप उद्देश्य लिखेंगे, ये हमारे उद्देश्य हैं।
ये व्यवहारगत परिवर्तन है और विधि प्रविधि क्या है वो आप लिख देंगे। सारे उद्देश्य जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको सारे उद्देश्य विस्तार से यहाँ पर लिख देने हैं। ये हमारे, ये देखिए, ये उद्देश्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद आपने विधि प्रविधि लिख दी, सहायक सामग्री क्या है वो लिख दिया, पूर्व ज्ञान लिख दिए, और ये अब हमारे प्रस्तावना प्रश्न शुरू हो गए हैं। आपने ये प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपका उद्देश्य कथन आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमने गुण संधि की, हमारे शिक्षण बिंदु क्या है, जैसे गुण संधि की परिभाषा, ये हमने कथन लिख दिया, बोध प्रश्न किए, और यहाँ पर हमारी सहायक सामग्री है, और ये हमने शामपट सार है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है वो आपने लिख दिया। इस तरीके से आपको अपनी जो पाठ योजना है वो आपको बनानी है, जैसा आपको पूरा मैं दिखा रही हूँ। आपको आता है, बस आपको काम किस तरह से करना है। देखिए, आपको हर पार्ट के अंदर जो टीचिंग एड है, मिनिएचर है, वो आपको ज़रूर लगाना है, और शामपट सार भी आपको करना है। और यहाँ पर हमने ये मूल्यांकन प्रश्न कर दिए, ठीक है। उसी तरह से हम ये पद्य की पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे, वो हमने, जैसा आप देख रहे हो, वो हमने यहाँ लिखा है। वही आपको उद्देश्य जो है लिखने हैं और व्यवहारगत परिवर्तन करना है। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से ये पूरे हमने उद्देश्य लिख लिए हैं। यहाँ पर हमने विधि प्रविधि लिख ली है, सहायक सामग्री है, प्रस्तावना हमारे प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं, और यहाँ पर हमने उद्देश्य कथन लिख लिया है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमारे शिक्षण बिंदु, सस्वर वाचन क्या है, अनुकरण वाचन क्या है, कठिन शब्द क्या है, और विद्यार्थी की क्रिया क्या है, सहायक सामग्री जो है ये हमारी क्या है, जैसे हमने ये मूल पद लिख लिया है, और शामपट सार हमने यहाँ पर लिख दिया है, कठिन शब्द हैं हमारे। और उसके बाद ये हमारे केंद्रीय भावबोध प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न, और फिर हमने ये छात्राध्यापिका कथन लिखा है यहाँ पर। संभावी पद हमने लिख लिया है, तुलनात्मक प्रश्न किए हैं, पुनः सस्वर वाचन किया है, ये हमारा संभावी पद है, ठीक है। इसमें मूल्यांकन होते नहीं है वैसे प्रश्न, तो आप ना ही बनाएं तो अच्छा है। हालांकि इसमें ये बना रखे हैं, लेकिन आपको मूल्यांकन प्रश्न नहीं बनाने हैं। इस तरह से पद का भी आप बना लेंगे। अब लास्ट के अंदर हमारी आती है संक्षिप्त पाठ योजना। तो जो हमारा ये देख रहे हो आप, हेडिंग है। अब यहाँ पर हम संक्षिप्त पाठ योजना बनाएंगे, तो हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंदर समास की बना रहे हैं। ये हमने सबसे पहले शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं, और ये उद्देश्य कथन है। उसके बाद हमारे क्या शिक्षण बिंदु रहे, क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन रहे, अध्यापक क्रिया क्या रही, विद्यार्थी क्रिया क्या रही, और शामपट सार क्या है, वो संक्षिप्त में आप इस तरह से करना है। संक्षिप्त पाठ योजना है तो आपको संक्षिप्त में बनानी है। फिर उसके पश्चात मूल्यांकन, और ये गृह कार्य हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो संक्षिप्त पाठ योजना है वो बनानी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जैसे विशेषण की बनाई है ना, और यहाँ पर हमने जैसे बाल लीला ले ली है पद की। आपको अलग अलग विधा है उस पर बनानी है, व्याकरण ले ली, गद्य ले लिया, पद ले लिया, इस तरीके से। ये पद हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने ये भी हमने पद लिया है, ठीक है। ये जैसे हमारा गद्य का है, अकबरी लोटा, और ये हमने लिया है गद्य का। तो इस तरीके से आपको संक्षिप्त पाठ योजना बनानी है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो है इकाई परख शुरू होती है। आप जो ब्लूप्रिंट है आपको क्लास के अंदर सिखाया गया है, आप ब्लूप्रिंट बना लेंगे, क्योंकि आपने 20 पाठ योजना बच्चों को पढ़ाई है। तो अब आपको मूल्यांकन लेना है। तो आप एक प्रश्न पत्र बनाएंगे। वो प्रश्न पत्र जो है उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, और आपने किस उद्देश्य को कितना नंबर दिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने ये दे दिए हैं, आप जैसे मार्किंग देख रहे हो। फिर हमारी जो उप इकाई है वो क्या रही है, जैसे व्याकरण है, गद्य पद है, और रचना में निबंध लिया है हमने।
और विभिन्न प्रश्नों को आपने अंक क्या दिए हैं वो अंक यहाँ लिख दिए हैं हमने। और ये हमारा जो है, जो हमने मार्किंग की है अपने उद्देश्यों के अनुसार, ये आपने यहाँ पर लिख दी है, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर उसके पश्चात जो हमारा जो प्रश्न पत्र है जो हम बच्चों को देंगे, वो प्रश्न पत्र हमने यहाँ पर ये इस तरीके से ये प्रश्न पत्र आपने बनाया, वो प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये पूरा जो है इसको यहाँ पर ये फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमने यहाँ पर उत्तर और अंक योजना जो है वो लिख दी है। समास की क्या परिभाषा है, विशेषण की क्या है, ये देखिए। हर प्रश्न का जो है हमने यहाँ पर उत्तर भी लिखा है। ये पूरा आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। परीक्षा का परिणाम क्या रहा, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के आप नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे। 25 नंबर का था, प्राप्तांक कितने आए और बच्चों की श्रेणी क्या आई, कितने प्रतिशत आए, वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे छात्राओं की संख्या जो है वो कितनी थी और प्रथम श्रेणी किसने प्राप्त की, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। फिर उसके पश्चात ये हमारी अवलोकन सारणी है। अवलोकन सारणी में आप लिख लेंगे कि पाठ के उद्देश्य आपने लिखे या नहीं लिखे, प्रस्तावना की है या नहीं की, विषय वस्तु का संकलन कैसा है, पाठ के जो विकास है उसका प्रकार क्या है, वो इस तरीके से आपको ये काम करना है अवलोकन सारणी का। सुझाव, जैसे आप देखिए ये सारा आपको काम को कंप्लीट करना है। डायरी का बहुत सारा काम है जो आप रोज करेंगे तभी ये काम कंप्लीट होगा। अवलोकन सारणी जो आप पढ़ा रहे हो वो अवलोकन सारणी है। जैसे इस तरीके से ये सारे अवलोकन सारणी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आपको अंत में जो आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं उनसे आपको सील और साइन करवाना है ये डायरी कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आपको ये डेली लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनानी है आपको समझ में आ गई होगी।